धनतेरस का दिन था और मैं अपने भाई दीपक के साथ उसके स्वस्थ होने की आशा के साथ यही चाहता था कि वो जल्द से जल्द हमारे साथ रहे। पर ऐसा नहीं हो सका। गीता देवी मेमोरियल हॉस्पिटल कोसाबाड़ी कोरबा में उसने अंतिम सांस ली 12 से 1:30 बजे के बीच। मैं दीपक से बस यही उम्मीद करता था कि वह जल्द से जल्द घर आ जाए, मगर ऐसा हो ना सका। हमने बहुत सा अच्छा समय साथ बिताया है और ये बुरा वक्त भी देखा है, मगर मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि दीपक इस दुनिया से विदा होकर जा चुका है। अत्यंत दुख के साथ ये व्लॉग मैं बना रहा हूँ। बहुत ही कठिन समय है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि दीपक जहाँ कहीं भी हो उसकी आत्मा को शांति मिले, और साथ ही साथ उनके माता पिता, परिवारजनों और दीपक को चाहने वाले जितने भी लोग हैं, ईश्वर से, प्रभु से यही प्रार्थना है कि शक्ति दे, इस दुख की घड़ी में सहन शक्ति दे इस अपार दुख को झेलने की। भले ही दीपक इस दुनिया में शारीरिक रूप से नहीं है, लेकिन मेरे लिए इस संसार में वो हमेशा मेरे दिल में, मेरी यादों में हमेशा रहेगा जब तक मैं जीवित हूँ। और मैं दीपक को अपने साथ ही हमेशा अनुभव करता रहूँगा। मुझे अभी भी याद है, दीपक बड़ा ही सरल स्वभाव का लड़का था। बहुत ही कम उम्र में, लगभग 24 से 25 साल वो इस दुनिया में रहा। वो मुझे भैया कहा करता था, बोलता था कि भैया आज यहाँ जाने हैं, आज हम ये करेंगे। बड़ा ही उत्साहित रहता था नई नई चीज़ों को लेकर, टेक्नोलॉजी को लेकर। वो बचपन से ही सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित था। ब्लड की कमी की वजह से वो हमेशा अस्वस्थ रहता था। दीपक का जन्म 21 जुलाई 1997 1997 में हुआ था। दीपक अपने माता पिता की इकलौती ही संतान था, इकलौता पुत्र था। दीपक का जन्म लगभग शादी के 20 से 24 साल के बीच हुआ था। काफ़ी मन्नतों और विनतों के बाद हमारी बड़ी माँ ने पुत्र रत्न प्राप्त किया था दीपक। काफ़ी लंबे समय से सिकल सेल के कारण से बहुत सी समस्याएं होती थी। कभी उसका बॉडी, शरीर
सुधार करता था, कभी वो ऐसा सुधार सही तरीके से नहीं हो पाता था। सिकल सेल डिजीज़ एक जेनेटिक बीमारी है, आनुवांशिक बीमारी, जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होती है, निरंतर बढ़ती जाती है। मेडिकल टर्म में इसे जेनेटिक डिजीज़ कहते हैं। इसमें हमारे जो ब्लड सेल है वो सिकल यानी कि हंसी आकार हो जाता है। दीपक का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव करनौद, जो कि चांपा से लगभग 20 से 22 किलोमीटर, 18 से 22 किलोमीटर की दूरी पे है, वहाँ संपन्न किया गया है। लाइफ यानी जीवन बड़ा ही अस्थिर होता है। हम कभी नहीं कह सकते कि कब किसे किस तरह की समस्या आ जाएगी। हमारे देखते ही देखते हमारे बीच हमारा एक प्यारा भाई दीपक इस दुनिया में नहीं रहा। हम बहुत सारी चीज़ों की उम्मीद करते हैं, हम सपने बनाते हैं, लक्ष्य बनाते हैं, हमें लाइफ में क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ जाना है। लेकिन जब ऊपर वाला अपना लक्ष्य पहले से ही सुनियोजित कर देता है, पहले से ही उसे लिख देता है कि आप इस दुनिया में इतने समय के लिए हैं, और ये कोई नहीं जानता कि हर इंसान के पास कितना समय बचा हुआ है। जब तक यह वीडियो में फिल्मा रहा था, मैं आपको बता नहीं सकता मैं किस स्थिति में था। लगभग 20 से 24 सालों का साथ दीपक के साथ रहने के बाद उसे इस तरह से जाते देख किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। हम सभी इंसान यही सोचते हैं कि ये खरीद लें, ये बटोर लें, मटेरियलिस्टिक चीज़ें, संसारिक चीज़ें जो इस संसार में यहीं रहेंगी, ज़मीन जायदाद, बंगला, गाड़ी। दीपक जो है एक संपन्न परिवार से था, उसके यहाँ पैसे की किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी। और हम सभी भूल जाते हैं कि जो हमारा जो टाइम है ना वो बहुत ही कम है, और आपसी द्वेष
किसी भी प्रकार का मनमुटाव और कभी किसी से किसी बात के लिए अनबन, इस तरह से हम आपस में ही दूरियां बना लेते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब हम सब एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। तो मेरा यही कहना है कि आप जब तक साथ हैं, लोगों से जितने अच्छी तरीके से मिल सकते हैं मिलिए। देखिए, समाज जो है वो इंसान के द्वारा बनाया गया है। समाज इंसान के लिए है, इंसान समाज के लिए नहीं है। व्यक्ति हमेशा यही सोचता है कि हमें नियम, कायदे, कानून, ये सारी चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। मैं इससे सहमत भी हूँ कि नियम कुछ हद तक फॉलो करने चाहिए, लेकिन ये जो प्रकृति की व्यवस्था है ना, ये सबसे बड़ी व्यवस्था है। वो जिस जीव को जिस समय भेजता है इस दुनिया में, उसका जो लाइफ टाइम है, उसका जो जीवन काल है, पूर्व निर्धारित होता है। और हर इंसान अपने आप में अलग है। उसकी सोचने, समझने, बोलने की क्षमता, क्योंकि ये सारी चीज़ें फैक्ट्री में बनी हुई नहीं हैं, ये तो प्राकृतिक चीज़ें हैं। हम जो जीव हैं वो प्राकृतिक हैं। और अगर हम इसे मैनिपुलेट करना चाहेंगे, यानी अपने अनुसार ढालना चाहेंगे, तो ये कुछ हद तक ढलता है, लेकिन अंत में तो ये मिट्टी में ही मिलना है। तो मेरे प्यारे भाई दीपक, तुम जहाँ कहीं भी हो वहाँ खुश रहना। अलविदा।